Yes. So meeting. ओके, तो सबसे पहले तो पार्ट कौन सा था? अलाइनमेंट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। मैं एक मिनट ढूंढ लेता हूँ, मैंने शायद बनाया था ये। तो फिर बना लेते हैं, एक्चुअली बनाया तो था पर वो किसी और दूसरे वर्जन। तो इसमें मेट्स में okay, तो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं 150 बार 100, ये इसका रेडियस। ओके, स्केच प्लेन।
ओके, तो ये हमारा बेस पिक्चर हो गया। तो हम फोल्डर फोल्डर अगेन ये पार्ट वो खुला है, कुछ और खुला है, वो कुछ और कंपाइल। और ये जो आया है ये जिसका है तो ये बन जाएगा 16.5। ये दोनों स्पेस में एक फीचर और एक्सेस एक्सट्रोवर्ट पाँच को 15 पाँच को बीच में वो चैम्फर C5 C2 चैम्फर ये दो जो है वो दो की है और चैम्फर जो है 5 किसी एक में कट है हमारे पास जो है कट है 10 और एक शाफ्ट है 125 और
ओके, ये पार्ट्स है हमारे पास। तो अब हम क्रिएट कर रहे हैं असेंबली। तो आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स ओपन है यहाँ पे, तो सबको हम एक साथ भी ला सकते हैं। तो जो भी पार्ट चाहिए वो भी आए। अब ये पार्ट फिक्स है, हमें यही चाहिए था कि पहले नंबर पे ये पार्ट आया है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है इसके साथ, ये दोनों जो है कंसेंट्रिक होने चाहिए। ओके, रोटेशन चाहिए और ट्रांसलेशन नहीं चाहिए हमें। ट्रांसलेशन के केस में सिंपली फेस टू फेस रिलेशन कॉन्सिडेंट, या अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो दे सकते हैं। मैं अभी इसको कोई रिलेशन नहीं दे रहा जैसे, ठीक है, ये इमोशन में रह सकता है। और इसका ही एक कॉपी ले ली जो यहाँ से रिलेशन में है, बट मुझे जो ये रिलेशन है इसको फ्लिप कराना है। तो फ्लिप के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, फ्लिप करा। ओके, नेक्स्ट अब मुझे चाहिए कि ये जो फेस है ये इसके साथ कॉन्सिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और अब जो रोटेशन है इसका, जो ये फेस है ये मुझे इसके साथ पैरेलल में या कॉन्सिडेंट में चाहिए, ठीक है। अगर दोनों आमने सामने नहीं आ रहे हैं तो फ्लिप की ऑप्शन है, अब फ्लिप करा लो, ठीक है। ये चाहिए और इसकी एक्सिस है तो एक्सिस टू एक्सिस रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक साथ रोटेट हो रहे हैं। और ये अलाइनमेंट ही यहाँ पे है, मैंने फेस टू फेस कंसिडर कराया है या पैरेलल करा सकता। अब ये ऐसे मूव कर सकता है। नेक्स्ट इसकी कॉपी चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो एस्केप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग। सो अगेन पहले तो मुझे इस फेस के साथ जो है इस फेस का रिलेशन कॉन्सिडेंट देना है, सॉरी पेंडिकुलर नहीं रेट कर सकते हैं, कॉन्सिडेंट। ओके, अब मुझे चाहिए ये जो फेस है ये इस फेस के साथ रिलेशन में आए तो वो बाय डिफॉल्ट कॉन्सिडेंट आ जाता है। अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाए तो सही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए तो करना पड़ेगा। तो ये रोटेट हो सकता है, फ्रंट बैक मूव कर सकता है, ये रोटेट हो सकता है, फ्रंट बैक मूव कर सकता है। नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ से हम कुछ रिलेशन दे दें, कुछ डायमेंशन, तो सर अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंगली रिलेशन दे सकता हूँ। तो अब मुझे चाहिए कि ये जो फेस है, ठीक है, ये इसके साथ रिलेशन में आए, कौन सा कॉन्सिडेंट,
ऐसे। और दो फेसेस जो है पैरेलल भी कर सकते हैं, या इस फेस को इसके साथ कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे मूव कर सकता है, स्लाइड कर। और अब मुझे चाहिए कि ये फेस जो है इसके साथ आए कॉन्सिडेंट, और ये फेस ये चाहिए इसके साथ। फिर दोनों कॉन्सिडेंट आ गए। अब मोशन ये, तो आपको दोनों को बीच में रखना है, तो उसके लिए आप इसलिए एक तो यहाँ से यहाँ कॉन्फिडेंस दे दो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा मामूली। तो क्योंकि बनाया उसके अकॉर्डिंग है, डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल परफेक्ट फिट है। तो अब अगर आप इस तरह से रोटेट करके देखो तो ये जो है नीचे अप डाउन नीचे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा काम था, कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हमने। बीच में एक पिन भी थी, हाँ जी, बीच में एक फास्टनर भी लगा हुआ था सर, वो पिन से। किस पे? बीच में सर एक फास्टनर सा लगा हुआ था, पिन से लगी हुई थी बीच में, आपकी आवाज साफ नहीं आ वो रही। हमने लगाई नहीं। पिन, ये पिन कह रहे हो? टाइप कर देता हूँ। हाँ जी। वहाँ तो पिन लगा दो, रिलेशन इन दोनों पे दे दो, पिन को अलग से लगा दो। इनमें क्या है, लो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। देखो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है न्यू पार्ट। ठीक है, मेरे को इस पेज पे न्यू पार्ट बनाना है, मैं बना सकता हूँ। मैं उसी का ही रेफरेंस ले लेता हूँ, तुमने वहाँ पे बनाया होगा, मैं यहाँ से ही रेफरेंस ले रहा हूँ, मुझको यहाँ से आया पिन चाहिए। ठीक है, ओके, तो रीडिफाइन अपने आप ही होगी। तो मैं इसको 3D भी यहीं से कर रहा हूँ, आपने वहाँ से बनाया होगा। ये डिफरेंट अप्रोच है एक, मैं जस्ट इसे यहाँ से बना देता हूँ। ये मुझे चाहिए 5। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ। देखो हमारे पास अब एक कंपोनेंट यहाँ पे है, एक्चुअली में इस पे इन प्लेस लगा होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कंपोनेंट है तो क्या करना है, उस पे फेस टू फेस जोड़ दो उस पे। ये फेस मुझे इस फेस के साथ कॉन्फिडेंट चाहिए। ठीक है, और ये फेस जो मुझे साइड वॉल का साइड वॉल को कॉन्फिडेंट चाहिए। और कोई एक फेस है, कोई ये फेस मुझे इस फेस के साथ चाहिए, जो कि कॉन्फिडेंट हो गया। लोग अब ये फिक्स है, कितना करता हूँ। और इसकी कॉपी चाहिए तो ये देखो, सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी विद मेट्स, नेक्स्ट पे गया। ये कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये वाला जो बेस वाला कॉन्फिडेंट है मुझे चाहिए इस बेस पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो वॉल वाला कॉन्फिडेंट है वो मुझे चाहिए इस वॉल पे। नेक्स्ट जो फेस वाला है वो मुझे चाहिए इस फेस पे। तो ऐसे आ गया। पर ऑब्जेक्ट कई बार प्रॉब्लम कर जाता है, अगर ये हो तो फ्लिप भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये अगर प्रॉपर नहीं आया है तो इसको हम यहाँ पे रिसेलेक्ट करते हैं। पिन का तो कोई रिलेशन नहीं है, पिन तो जस्ट उसके ऊपर कॉन्सिडेंट है। तुमने तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉन्सिडेंट करा दो अपने आप। ठीक है, कोई भी पार्ट एडिट करना हो, जैसे इसमें मैंने होल्ड नहीं लगाया तो यहीं पे इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, एडिट कंपोनेंट। ठीक है, अब मुझे असेंबली को एक बार सेव करना होगा, तो रिबिल्ड एंड सेव, मैं इसको फोल्डर में बना रहा हूँ। ओके, तो आ गया मैं एडिटिंग में। अब इसमें मुझे क्या करना है, वो कंपोनेंट इसमें मुझे टेक्स्ट क्रिएट करना है स्पेस पे, मैं यहीं पे ही सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई रिलेशन देने असेंबली के साथ वो भी हो सकता है। ये 10 बाय 70 की है, ये आ गया है।
और ये लाइन का डिस्टेंस जो है नरेट करना जरूरी है। एग्जिट स्केच फीचर टू कट इसका वर्ड एडिट करने से बाद ओके। तो ये है बेसिक असेंबली टाइप, ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? पूछना है कुछ और आगे करें? ओके। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो मेट्स में है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। मेट्स में ये तो बेसिक है कि कॉन्सिडेंट पैरेलल परपेंडिकुलर कोई भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं कुछ और अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको यहाँ पे कंसेंट्रिक करा देता हूँ सीधा। अब अगर एडिट करना हो तो देखो, एक तो ऑप्शन है मेट्स के अंदर आप देख सकते हैं सारे मेट्स जो अभी रिसेंट लगा है वो लास्ट होगा, यहाँ से एडिट कर सकते हो। और दूसरा तरीका, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है जो यहाँ पे ब्लू कलर में सिलेक्टेड हो, तो उस पर ओपन करो उसको। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेट इन असेंबली। तो उसमें क्या मेट लगा हुआ है, ये वाला है। आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। अब मुझे ये तो चाहिए पर अपोजिट चाहिए, तो मेट अलाइनमेंट रिवर्स कर दो। ओके। अब हमारे पास जो अदर मेट है, अगर हम लॉक कर दें इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लॉक, ठीक है, कि ये इसके साथ जो है, ओके, ये दोनों लॉक कर दिए देखो ऐसे। तो अब क्या होगा कि अगर एक रोटेट हो रहा है तो दूसरा भी रोटेट हो रहा है। बेसिकली ये रिजिड हो गए दोनों। तो लॉक डिलीट। अब लॉक में क्या हुआ था, इसकी लेंथ विड्थ सब मतलब पोजीशन सारी लॉक हो गई थी, जहाँ पे था वो फिक्स हो गया था उस पार्ट के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेट है इसमें वो है, जैसे पैरेलल तो पता ही है कैसे पैरेलल करते हैं, परपेंडिकुलर भी, टेंजेंसी भी हो सकता है, कंसेंट्रिक। अब है ये दो डिस्टेंस। अगर आपको इन दो ऑब्जेक्ट के बीच, इन दो पीस के बीच कोई डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पे ये देखो डिस्टेंस मुझे 10 mm दूर रखना है, तो वो वाली ऑप्शन, ये ऑफसेट डिस्टेंस है, आप फ्लिप भी करा सकते हो, ठीक। अगर आपको कोई एंगुलर लगाना है कि हाँ मुझे इसको किसी एंगल पे रखना है, इसकी जो रोटेशन है, अभी देखो ये 360 रोटेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस एक्सिस पे जो है कुछ एंगल तक रोटेट, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी ये एंगुलर वाला मोशन, ठीक है। ये मुझे, अच्छा ये फिक्स कराना है, ये रोटेशन वाला नहीं है, ये एक एंगल पे इसको रखना है। जैसे भी ये स्ट्रेट है, मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में और इसके बीच में ये आमने सामने ना रहे, एक एंगल पर रहे, तो मैं उस केस में सेलेक्ट कर सकता हूँ एक ये फेस, एक ये फेस। देखो अभी दोनों जो है 0 डिग्री पे हैं, अगर हम मूव कराएं तो ऐसे एंगल डिफाइन कर सकते हैं। मैं कर दूं यहाँ से 45 डिग्री पे रहे दोनों, ठीक है। तो दोनों का जो अलाइनमेंट है वो एंगुलर रहेगा। मैं से अगर कंप्लीट कर दूं तो देखो ये अगर रोटेट होगा ना, ठीक, ये फ्रंट बैक मूव कर सकता है। मैंने डिस्टेंस भी दिया इसको, तो ये डिस्टेंस रहता है यहाँ से, ठीक। तो अब देखो ये इतने ही एंगल पे रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल में रहेगा, तो ये एंगुलर है। तो ये बेसिक मेट्स हैं, बेसिक ईजी हैं। जैसे हम इसमें रिलेशन देते हैं, पार्ट बनाते हो, वही सारे कंस्ट्रेंट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है एडवांस में, कि अगर आपको थोड़ा सा चीजों को एडवांस करना है। जैसे अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल सेंटर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी प्रोफाइल की या किसी केस के सेंटर पे रखना है, उस केस में मैं न्यू असेंबली क्रिएट कर दूं, ठीक है। अब हमारे पास जो है न्यू पार्ट है इसमें कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मैं आप देखो डायरेक्ट असेंबली में ही काम कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं असेंबली में ऐसे डायरेक्ट पार्ट बना रहे हो तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मतलब आप असेंबली में डायरेक्ट पार्ट्स बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फीचर, अब एक और पार्ट है जिस कंपोनेंट से बाहर, न्यू पार्ट एक और पार्ट है, वो कंपोनेंट में बना रहा हूँ सर्कुलर एंटिटी,
टीचर, ठीक है। अब दोनों में जो है मेट अप्लाई हो जाता है। मैं इन प्लेस वाला जो मेट है इसका डिलीट कर रहा हूँ, तभी फ्रीली यूज होता है ये ऑब्जेक्ट फिक्स इन प्लेस जो है। तो अब अगर आप चाहते हो कि इस फेस के सेंटर पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाए, तो उसके लिए मेट होता है हमारे पास यहाँ पे एडवांस में प्रोफाइल सेंटर। दो फेस सेलेक्ट करो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर पे ऐसे प्लेस हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट वैल्यू से डिफाइन कर सकते हो। ये अप एंड डाउन का नीचे ऑफसेट। ठीक है, अब इसकी रोटेशन चल रही है, आप लॉग रोटेशन कर। तो ये सिंपल सी ऑप्शन है प्रोफाइल सेंटर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखना चाहते हैं, ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमेट्रिकल रिलेशन लगाना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं, तो मैं डायरेक्ट ओपन करके भी एडिट कर सकता हूँ। जो इसका स्केच बनाया था बना, जैसा ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, तो समथिंग ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है सिंबल। तो मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एज के साथ मोशन में है, मतलब रिलेशन में है कॉन्फिडेंट, और फेस टू फेस में भी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, ये देखो रोटेट हो सकता है मोशन में। तो अब अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही रिलेशन देता हूँ कॉन्फिडेंट, ये भी मोशन में है। फिर आप चाहते हो कि दोनों जो हैं एक दूसरे के, एक को रोटेट करने पे दूसरा भी रोटेट हो जाए, तो उस केस में हमें लगाना होगा यहाँ पे एक, और वो लगेगा एडवांस में सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक सिमेट्रिकल प्लेन। जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है इसका जो प्लेन है वो लेगा मैं सिमेट्रिकल प्लेन, और इन दोनों का जो है मैं एक फेस ले लेता हूँ। अब देखो ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर होगा। अब अगर आप एक को रोटेट करोगे, एक बार रिलेशन देख लेते हैं किसी का कोई। सिमेट्री, ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा लेकिन जो है मेरे में है भी कि नहीं। नहीं है। हाँ, अब इसमें इसके साथ जो है हमें फेस सिलेक्ट करना होता है। लग तो रहा है तो रिलेशन में नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंट फेस, कॉन्फिडेंट फेस। ओके, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है।
नॉर्मली ये ऐसे ही चलता है कि अगर आप स्पेसिफाई कर दो यहाँ से तो कोई और प्लेन लेके देखते हैं। ओके, तो इसको थोड़ी देर में करते हैं, बाकी हम कवर कर लेते हैं। बेसिकली सिमेट्री दोनों को एक साथ चलाने के लिए होता है, बहुत बार यूज किया बाहर बना के दोनों पार्ट फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो मेट है हमारे पास वो होगा विथ मेट। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अगर आपको चाहिए कि ये इस गैप में बिल्कुल सेंटर में आए तो उस केस में मेट और विथ मेट। तो आपको देखो ऊपर जो है दो फेस सेलेक्ट करने हैं जिनके बीच में लगाना है, और उसके बाद दो फेस सेलेक्ट करने हैं जो ऑब्जेक्ट मिड में रखना है। उसको इस तरह से रखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको इस तरह के देखो तो ये बिल्कुल मिड में है इस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मोशन में मिड में रहेगा। ठीक है, अभी इधर उधर जो दिख रहा है एक्चुअली इधर उधर नहीं जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो अगर मैं इसको इसके साथ रिलेशन दे दूँ तो देखो ये सिर्फ फ्रंट बैक मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विस्ट में लगा हुआ है, बिल्कुल मिड में रहेगा। ठीक है, फ्रंट बैक मूव कर सकता है। उसके बाद ऑप्शन है मेल्स में वो है पाथ। अगर आप किसी पाथ के अलावा किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको edit कर देते हैं। तो क्या ऑफसेट बाई डायरेक्शनल, ठीक है, और कैप एंड सर्कुलर कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहो तो जरूरत नहीं। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास अब यही वाला है, जैसे के साइज का एक पार्ट बना देते हैं। पार्ट स्पेस पे एक में सर्कुलर एंटिटी बना दें। तो हमारे पास एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो पार्ट में हमारे पास इसका जो ये स्केच है वो शो करा रहा हूँ। तो अब अगर इस कंपोनेंट का हम यहाँ पे ओरिजिन देखें, ओके, थोड़ा सा ओरिजिन साइड पे है, एक्चुअली में ओरिजिन पे रहना चाहिए। इसको ओपन करके हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये जो है इसके ऊपर स्विच कर रहे हैं वापस। तो अब इस कंपोनेंट का हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ पे तो ये ओरिजिन जो है हम मेट कराते हैं एडवांस में पाथ मेट पे, और ये पाथ जो है हम ये सिलेक्ट करते हैं। अगर ये ओके कर दे तो ये कंपोनेंट जो है ऐसे 360 घूम सकता है इस पॉइंट के अराउंड। अगर हम इन दो फेसेस को रिलेशन दे दें पैरेलल, तो अब ये जो है इस पाथ पे ही मूव होता है।
ठीक है। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव किया जाता है, तो पाथ के अलाउंग किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उसके लिए पाथ में नेक्स्ट जो मेट है हमारे पाथ पास। हाँ जी, सिलेक्ट वाला भी बनाना, ये वाला स्टेप थोड़ा सा दोबारा बता। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपको पाथ मेट चाहिए, एडवांस में पाथ, तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, कंपोनेंट वर्टेक्स और पाथ सिलेक्शन। ठीक है, तो कंपोनेंट वर्टेक्स क्या होगी, इस पार्ट का हमको ये जो पार्ट है इसका ओरिजिन हमारे पास होना चाहिए, जैसे ओके ये हमारे पास ओरिजिन है इस कंपोनेंट। ठीक है, पाथ सिलेक्शन, ये पाथ सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब ये जो है ऐसे घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो सिंपली उसके लिए मैंने फेसेस जो है पैरेलल करा दिए, जो फेस यहाँ से मेट में जाके पैरेलल कर दिया उन्होंने। तो अब ये स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो मेट है हमारे पास वो होगा लीनियर। ओके, तो लीनियर कपलर अभी करते हैं, उससे पहले हम डिस्टेंस और एंगुलर वाला मेट देख लेते हैं। तो एंगुलर मेट क्या है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, अगर आप इसकी लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं, देखो 360 घूम सकते हैं, तो अगर लिमिट डिफाइन करनी है तो एडवांस में एंगुलर कोई भी दो फेस सेलेक्ट करो, तो बिटवीन का गैप आपको शो होगा। अगर आप चेक करो कि 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो गैप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट हो, यहाँ तक ज्यादा होगा तो जैसे 180 तक की रोटेशन चाहिए यहाँ। तो उस केस में देखो दो लिमिट है, एक मिनिमम, ये छोटे वाला मिनिमम, ये बड़े वाला मैक्सिमम। तो मुझे लिमिट देनी है 0 से लेके 180 तक। 0 प्लेन ये है, 180 ये है, तो अगर मैं इतना लगा के ओके कर दूं, इसको रोटेट करना चाहूँ, देखो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, इतनी लिमिट सेट हो गई है। ठीक है, ना इससे आगे ना इससे पीछे, ये एंगुलर लिमिट वाली ऑप्शन है। अगर आप डिस्टेंस नेट लगाना चाहते हैं कि ये फ्रंट बैक जो है मूव कर सकता है, जैसे ये ये फ्रंट को, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे लगा दूँ, ये इसके साथ जो है कॉन्फिडेंट है, तो आप अगर देखो कि ये जो है ऐसे मूव कर सकता है फ्रंट बैक, तो हम इसकी लिमिट लगा सकते हैं, मुझे कितनी मोशन चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही मोशन में आए, तो उस केस में हमारे पास मेक और ये ऑप्शन एडवांस है। ठीक है, तो डिस्टेंस दो फेस सेलेक्ट कर दो कोई भी, तो अब मिनिमम लिमिट ये है, मैक्सिमम ये, मैक्सिमम मैं चाहता हूँ ये जो है 60 तक जाए। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम लिमिट 60 कंप्लीट, और ये यहाँ से यहाँ से मतलब मूव हो सकता है यहाँ से। वो रोटेशन इसकी लॉक नहीं हुई है अभी, इसलिए ऐसा कर रहा है, यहाँ से यहाँ ही जा सकता है, इसके ना आगे ना पीछे। ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ठीक, अगर हम इसकी रोटेशन हटा देंगे तो मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ, ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। क्लियर है, तो ये बेसिक टाइप है, मतलब एडवांस में है थोड़े से। अब इसमें एक ऑप्शन रहती है, वो है लीनियर कपलर। मैं कुछ ज्यादा ही फाइल को कम कर दी थी। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो रहेगा, बनाया होना चाहिए मैंने कहीं। ओके, ये है पहली।
तो जैसे हमारे पास अब ये आपने देखा होगा आपके जो ड्रॉअर के शेड्स होते हैं, ठीक है, उसमें देखो इस तरह के ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है लीनियर कपलर। इसमें सिंपली लीनियर कपलर जो है मोशन में लगाया है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे लीनियर कपलर हटा लूँ, ठीक है, तो देखो ये अलग मोशन में है, ये अलग मोशन में है, ठीक है। पहले हमने सिंपल कुछ रिलेशन दिए हैं, इसको कॉन्सिडेंट किया है फेस टू फेस, फिर दूसरे को कॉन्सिडेंट किया है इसके ऊपर विड्थ मेट लगाया, मतलब इनको एक दूसरे फिक्स किया है कि ऐसे मोशन में रह सके। लिमिट्स दी हुई हैं डिस्टेंस की कि इतना ही मूव हो सके, देखो यहाँ पे इतनी लिमिट लगी है और दूसरे में इतनी लिमिट लगी है। तो उसके बाद अगर इनको ऐसे मोशन में चलाना है एक साथ, तो उसके लिए मेट में लीनियर कपलर, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, देखो 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब जो है हमें इनको सिलेक्ट करना होता है, ओके। तो अब एंटिटी टू मेट, इसमें हम सिंपली सिलेक्शन जो है HSTG करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रेशियो जो है 1:1 कर दी। ओके, एक मिनट, अब मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे रिलेशन पहले ही दे रखे हैं, तो मैं वो रिलेशन जो है अभी थोड़े हाइड कर रहा हूँ। या पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ओके, डायरेक्टली 2 पेज सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट पेज, उसके बाद सेकंड पेज, तो मेट एडवांस एंड लीनियर कपलर, आपको कोई भी 2 फेसेस सिलेक्ट करने हैं। जैसे ये मेट, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फिक्स मूवेबल, ये तो रिलेशन इसके और इसके बीच में रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम उनको हमने ओपन कर दिया है। अब उसके बाद हम इसके फेसेस सेलेक्ट करेंगे, लीनियर कपलर सेलेक्ट कर, तो एक फेस ये सेलेक्ट कर दिया और दूसरा फेस भी हमने, तो सामने जो भी पैरेलल फेस है वो सेलेक्ट कर दिया, ओके करेंगे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो है, ओके ओके। तो अब यहाँ पे रेशियो मैंने नहीं डिफाइन किया, जब ये नेट लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे रेशियो भी आता है, ये 1:1 है, जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1:2 कर दें, ठीक है, तो आप देखो, ठीक है, ये 1 mm मूव कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, तभी तो उसके बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है सारे डिफाइन करने हैं, मतलब फेस टू फेस ये लगा दिया, फेस टू फेस ये जोड़ दिया पहले, ठीक है, दोनों मतलब एक उसमें सीक्वेंस में आने चाहिए, ठीक है, ये ताकि ऐसे ही मूव करे जैसे मूव कर रहे हैं। और उसको लिमिट भी दे दी कि कितना मैक्सिमम ये ओपन हो। उसके बाद नेट पे जाएंगे, एडवांस लीनियर कपलर, और 2 जो है फेसेस सेलेक्ट करने हैं, जैसे ये और ये सेलेक्ट करते हैं। फेसेस कहाँ पे, बस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक। तो अब उसके बाद हमारे पास नीचे तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेट, एडवांस मेट, गो टू लीनियर कपलर, ठीक है। एक फेस सेलेक्ट करना है और दूसरा फेस सेलेक्ट करना है,
उन ऑब्जेक्ट्स का जो दोनों मूव हो रहे हैं। ठीक है, मूवेबल ऑब्जेक्ट ये दोनों हैं तो दोनों फेसेस सेलेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो रेशियो, फर्स्ट कितना मूव कर रहा है और सेकंड कितना मूव कर रहा है। तो जो मोशन है वो मुझे चाहिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करे 1 और जो सेकंड है वो मूव करे 2। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं, पर उस केस में कुछ अलग चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो 2:1 या 1:2 जो भी लगाना है वो लगा दो। तो एक ऑब्जेक्ट 1 mm मूव करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 mm मूव करेगा। ठीक, ये लीनियर कपलर मोशन है। अब इसके बाद बात करते हैं जो मैकेनिकल मेट्स हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट है कैम एंड फॉलोअर। ओके, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ओपन करता हूँ अभी। ओके, तो ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, तो मैंने खुद नहीं बनाया है। तो इसमें जो मोशन वगैरह लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो है फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और उसमें सारे मोशन लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर इसको मूव करें, ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है, बट अगर हम यहाँ से मोशन दें, ठीक है, तो मोशन में है। तो यहाँ पे देखो एक तो कैम एंड फॉलोअर का ये मोशन लगा हुआ है। तो कैम फॉलोअर कैसे लग सकता है? सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, उससे मोशन ये लगा है कैम एंड फॉलोअर, मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर हम इसको रोटेट कराएं तो देखो एक रोटेट हो रहा है, दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको लगाना है तो उस केस में मेट्स, मैकेनिकल मेट्स और सिलेक्ट करेंगे कैम फॉलोअर। अब इसमें सिंपल सी दो ऑप्शन है, कैम पाथ और कैम फॉलोअर। तो कैम पाथ क्या है? ये वाला। फॉलोअर क्या है? ये वाला। दोनों सिलेक्ट किए, बस सिंपल सा क्लिक कर दो। अब इसको आप चला के देखो, ये अपने आप उसको फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बस आपको दो चीजें सिलेक्ट करनी है, कैम पाथ, तो ये कैम है, इसका पाथ ये वाला फेस होगा, ठीक है, और फॉलोअर ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो वो दो सेलेक्ट करने हैं, बस ये लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है मेट, वो है स्लॉट। अब स्लॉट टाइप हम बाद में करते हैं, अभी स्लॉट सिंपल सा है, तो इसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। हिंजेस है, ये भी इसके बाद देखते हैं। गियर है। अब गियर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गियर है हमारे पास। तो गियर कैसे काम करते हैं? तो उसके लिए मैं मेट्स चेक कर रहा हूँ और उसमें कहीं पे गियर लगा हुआ। ओके, ये गियर है। तो अब मैंने डिलीट कर दिया। देखो ये अलग घूम सकता है और ये अलग, ठीक है, इनके अपने रिलेशन है, इनके अपने रिलेशन। तो कैसे मोशन में आ सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले तो गियर को कुछ ऐसा सेट करो कि वो आपस में कोइंसाइड ना करें। ठीक है, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप है अभी। अब मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैकेनिकल और गियर। अब गियर में दो चीजें हैं सेलेक्ट करने की, ठीक है, गियर की एंटिटी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं एक एज ये ले लेता हूँ, एक एज ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसी एज लिए उनके जो डायमीटर है वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, वहां पे उनकी रेशियो अपने आप आ जाएगी। अब देखो ये 60:120 है, मतलब 1:2 वैल्यू है कि अगर ये 2 टर्न ले रहा है तो 1 टर्न लेगा। ठीक है, अगर हम कंप्लीट करें ये ऐसे चल सकता है, देखो बिल्कुल सही है। अगर कभी ये उल्टा चल रहा हो, कभी ऐसा चल रहा हो, देखो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिवर्स का बटन प्रेस करना है। ठीक है, और देखो, ठीक है, तो ये है गियर मोशन। बहुत ही सिंपल सा है। आपको दो एजेस सेलेक्ट करने हैं या आप दो सर्कल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एजेस ही लेने।
आप सिंपली ऐसे दो सर्कुलर एंटिटीज भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट उस केस में आपको इनका जो है डायमीटर पता होना चाहिए, ठीक है, पिनियन डाया पता होना चाहिए। तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो रेशियो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऐसे ही चलने दूं तो ये ओवरलैप हो सकते हैं, देखो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट रेशियो आपको उस केस में पता होनी चाहिए। तो उस केस में सेलेक्ट, अब मुझे पता है रेशियो इनकी भी है, वो है 1:2। ठीक है, ओके, तो उल्टा कर दिया मैंने, ये 2 है, ये 1। ओके, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखो तो सॉरी, रेशियो नहीं लेनी है, वो रेशियो वाला वाला वैसा नहीं चलेगा, ये इसमें रेशियो वैसे बनानी पड़ेगी हमें। और ये जो इसका डाया था वो 60 और ये 120 और ओके। तो अब अगर हम 1 और 2 इसको कर दें तो चेक करते हैं। हाँ ठीक है, 1:2 से भी चलेगा, रेशियो लिखा ही है हम। ये मैंने सिलेक्शन गलत की थी और मैंने रोटेट बहुत फास्ट किया था, इसलिए वो थोड़ा ठीक। तो ये गियर मोशन है। अगर अब आपको गियर कोई स्टैंडर्डाइज चाहिए तो उसको कहाँ से ला सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे डिजाइन है। तो टूल बॉक्स हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मुझे मेट्रिक में चाहिए एनसी में, तो बेयरिंग्स है, आपको बेयरिंग चाहिए या गियर से पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है, मुझे स्टोर गियर चाहिए, ठीक, या स्पीड ड्राइवल चाहिए, तो डबल क्लिक करो, ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सॉरी, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप इज नॉट यूज्ड फॉर द करंट ऑपरेशन, ओके, करंट ऑपरेशन हमारा चल रहा है, क्लोज एंड इस पे ट्रैक करो। अब उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज जो हमें यहाँ पे ओपन होने वाली है, तो उसकी जो प्रोफाइल है हम वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है हमारे पास, उसकी जो प्रोफाइल है कि उसका मॉड्यूल नंबर ऑफ टीथ, यूनियन नंबर ऑफ टीथ, प्रेशर एंगल, फेस विड्थ, वो सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे डिफाइन करोगे कंप्लीट करोगे ये बन जाएगा। तो ये नहीं चाहिए तो उसको, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसा गियर चाहिए या अदर कंपोनेंट चाहिए, ठीक, तो रैकिंग पिनियन चाहिए, रैक चाहिए या इंटरनल स्पर गियर चाहिए, और अगर बैक चाहेंगे हमारे पास और रिंग्स हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, बेयरिंग हैं, जैसे बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप, तो जो भी वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पे एक उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कितने डाई का चाहिए वो सब स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ से लेनी पड़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी चाहिए, साइज क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मेट है वो है रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन का तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, ये ये वाला नहीं है। अब जब तक ये नीचे लाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक शेडो मत से हैंग हो जाएगा, ठीक है। ये भी अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और है कि असेंबली में अगर आपको ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जैसे मुझे सी थ्रू चाहिए तो सेलेक्ट करो और यहाँ पे है चेंज ट्रांसपेरेंसी, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, इनसाइड देख सकते हैं क्या है। अगर आपको हाइड कराना है तो सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट हाइड कराने, और यहाँ पे हाइड कंपोनेंट, इनको आप हाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें मैकेनिज्म लगे हैं, अगेन ये वाले, ठीक है। तो ये असेंबली नहीं चाहिए थी मुझे,
तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और असेंबली है जिसमें मतलब इस पे कुछ मोशन यहाँ पे लगे हैं। आपने अगर फाउंडेशन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये करके दिखाया है कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ रिलेशन लगे हैं, देखो इससे आगे नहीं जा रहा है तो डिस्टेंस लगा हुआ है एडवांस में। ठीक है, तो रिलेशंस जो है या मेट जो है, ये हमारे पास रैक यूनियन का रिलेशन है। ठीक, तो देखने के लिए इसको मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक यूनियन गया है। रिलेशन डिफाइन करने के लिए मेट, मैकेनिकल मेट और रैक यूनियन। अब सिंपली आपको पहले जो है रैक सेलेक्ट करना है, रैक सेलेक्ट कर दिया, यूनियन सेलेक्ट करना है, यूनियन सेलेक्ट कर दिया। दोनों की वैल्यूज जो है यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको वैल्यूज एग्जैक्ट पता है तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आपको क्या पता है, पीनियन पिच डायमीटर पता है या रैक ट्रेवल पर रेवोल्यूशन पता है। तो बाय डिफॉल्ट पीनियन पिच डायमीटर यहाँ पे असाइंड है, तो हम ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से मूव कराएं तो देखो ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, अपोजिट रोटेशन। वापस सेलेक्ट करो, रिवर्स, ओके। तो आप अगर चला के देखें तो ऐसे चल। ठीक है, अब इसका वही रेशियो आपको प्रॉपर देखना होगा। अगर ये ओवरलैप हो रहा है तो वो रेशियो जो है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बराबर के लिए चलेगा। ये रैक थीम की ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके लिए हमारे पास हिंजेस का है मेट। जैसे हिंज है हमारे पास, ठीक है, इसमें जो मेट असाइंड है वो हिंज लगा हुआ, तो ये अलग है। जैसे डिलीट किया तो मेट वो टू द मैकेनिकल। ठीक है, अब ये फेस सेलेक्ट है तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, पहले हिंज सेलेक्ट करेंगे। तब दो ऑप्शन है, कंसेंट्रिक, हम रेकन ये सॉरी हिंज वाला रिलेशन हम नॉर्मली भी बना सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है कि यहाँ से आपको दो कंसेंट्रिक सेलेक्ट करने हैं और दो कॉन्फिडेंट, जो दो फेस कॉन्फिडेंट होंगे वो सेलेक्ट करना है। तो ये अपने आप उसके ऊपर लग जाएगा। ये रोटेशन जो है इसमें ऑन है, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये फुल 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। तो एक और ऑप्शन इसमें होती है, वो है स्पेसिफाई एंगल लिमिट। वो हम यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हमारे पास एडवांस मेट में एंगल लिमिट। अभी देखो ये 360 जो है रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्पेसिफाई एंगल लिमिट। दो फेसेस जो आपको सेलेक्ट करने हैं, तो ये देखो 0 डिग्री है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है अगर चेक करें तो पॉजिटिव जो है नीचे की तरफ रोटेशन है। ठीक है, और नेगेटिव जो ऊपर की तरफ है, तो मैं दे दूं कि ये -90 से लेके +90 तक रोटेट हो, और ओके कर दूं। ये देखो ये +90 से लेके -90 तक ऐसे रोटेट, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन है। सिंपल वही एंगल वाला मोशन है, तो सिंपली वैसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो, तो कुछ पूछ नहीं रहा है, सबको सब कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट जो मेट होगा, स्लॉट बचा है स्क्रू और एक यूनिवर्सल जॉइंट। सो यूनिवर्सल जॉइंट तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, एक मिनट रुको मैं भी दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये है, देखो गियर्स लगे हुए हैं यहाँ पे,
मोशन है रैक का। तो यहाँ पे जो है हमने रैक का लगाया हुआ होता है। ठीक है, देखो ये मोशन में है अभी। मैंने इसको रिलेशन दिया है कि इसका जो डिस्टेंस है वो इसके साथ है और ये अप डाउन मूव कर सकता है फ्रीली। तो अब हमें इसको इन गियर्स के साथ मूव कराना है, तो उसके लिए मेट मैकेनिकल में रैक। ठीक है, वो सिलेक्शन, एक तो रैक सेलेक्ट करना है तो आप एज ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, फेस लोगे तो कई बार फेस पे चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। बेस्ट ऑप्शन एज है। वैसे पिनियन फेस पे ले सकते हो, ठीक है, या एज भी ले सकते हो। देन ऑप्शन है पिनियन पिच डायमीटर पता है या रैक ट्रैप। हमें पिनियन पिच डायमीटर पता है, तो अगर ओके कर दें ऐसे ही, और अगर इसको रोटेट करो या इसको रोटेट करो, क्योंकि यहाँ मोशन लगे हुए हैं। हैंग कर रहा है तो तो अगर आप किसी एक को भी रोटेट करते हो तो ऐसे ही रैक के अकॉर्डिंग रैक ट्रेवल जो है क्या उसकी लिमिट लगा सकते हो। और ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, रैक ट्रेवल ये पता होनी चाहिए वैल्यूज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये निकलेगा। ठीक है, रैक ट्रेवल पता होना चाहिए, वो वैल्यू वहां से डिफाइन होती है। सो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है, सपोज हमारे पास दो शाफ्ट हैं। तो समथिंग हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, और आपने मतलब सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर शेप में। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ अभी। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो रिलेशन है इनप्लेस को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है। और ओके, तो अब हमें एक बेस ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। देखो ये नुकसान होता है कि अगर आप रिलेशन ना डिफाइन करो। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम पहले पूरी डिफाइन करें ना करें। ये नुकसान है ना डिफाइन करने का। ठीक है, देखो सारा कुछ खुद से करना पड़ता है। तो इसको पहले तो एडिट कंपोनेंट पे जाके
ओके, और उसके अंदर रेस जो स्केच है वो एडिट करके अब प्रॉपर करना पड़ेगा फिर। मतलब दोनों का रिलेशन जो है अलग है, दोनों के प्लेन्स ही अलग जगह पे हैं, तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। तो हमें ये सिंगल साइड ही चाहिए, रिवर्स ठीक। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करना है, तो मेरे पास फ्रंट प्लेन पे ले रहा हूँ, और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसको हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं कंसेंट्रिक, ये इसके ऊपर बार बार हो रहा है। देखो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जैसे ये आ रही है बार बार, ये पार्ट हमने प्रॉपरली सेव नहीं किया है, तो ओपन करके हम इसको एक बार प्रॉपर एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन लगे हुए हैं, तो उसका अगर प्लेन देखिए हम, ये प्लेन पे है, ये जो है मुझे इस पे चाहिए। ठीक है, और उसका जो एक्सक्लूड है, क्योंकि प्लेन वेरिएबल था तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, क्लोज, यस, तब ये मूवेबल, एडिट, फ्लिप साइड। ठीक है, ये कहीं यहाँ रख दिया, इससे और इसके बीच में डिस्टेंस। ओके, अब इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ले ली,
और वो जो ऑब्जेक्ट है ये समथिंग मेट, और जो मेट लगा उसको ऑब्जेक्ट, ये फेस और ये फेस के बीच में डिस्टेंस लेट मान लो मतलब ऐसे है ये, और ये कुछ ऐसे रखिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट बनाना होगा, मैंने ऐसे ही रेफरेंस बनाया है। कैसे दो कंपोनेंट्स हैं बीच में जो भी पिंस वगैरह लगेंगी वो लगेंगी सारा कुछ, और अब उसको प्रॉपर चलाना है तो मेट यूनिवर्सल जॉइंट का है। तो यूनिवर्सल में आपको सिर्फ दो शाफ्ट सेलेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना है, दो शाफ्ट, और अगर आप एक को रोटेट कराओ तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग आप रोटेट हो। ठीक है, बट आपने देखा होगा मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल पिछली क्लास में दिया था वो यूनिवर्सल जॉइंट ही था, तो वो बिना किसी रिलेशन के यूनिवर्सल जॉइंट के मैंने किया था, मतलब उसमें सिंपल रिलेशन ऐड किए थे, वो अपने आप यूनिवर्सल जॉइंट ही बन गया। तो आप उसको ऐसे रोटेट करके देख सकते हो। अगर यूनिवर्सल लगाना है तो सिंपली दो सिलिंड्रिकल सरफेस सेलेक्ट करने हैं और वो अपने आप रिलेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन हैं। अब एक बचा है हमारे पास स्लॉट। स्लॉट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कि जैसे हमारे पास स्केच कर दें यहाँ पे, और एक स्लॉट शेप है हमारे पास यहाँ पे, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलाना है आपको, ठीक है, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ बना लेते हैं, सर्कल, इक्वल रिलेशन, एडिट, सॉरी, डबल क्लिक करो, फीचर, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसके जो रिलेशन है यूनिट वो डिलीट कर दिया, ये पीडी है। तो अब मेट पे जाके, मैकेनिकल पे जाके स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपली आपको एक ये वॉल सेलेक्ट करनी है कंप्लीट। तो ऐसे अप डाउन भी मूव हो सकता है। अब इन दो को रिलेशन दे दो स्टैंडर्ड मेट कॉन्फिडेंट का, ये पैरेलल का। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है इस स्लॉट के बीच में हुए थे और कहीं नहीं जाएगा, तो ये स्लॉट मेट है। अगर कोई आपके पास स्लॉट है तो ऑब्जेक्ट उसमें मेट मूव कराया जाता है, और स्लॉट के केस में ये स्ट्रेट ही पॉसिबल है। जैसे हमने पाथ किया था सेम वैसी ऑप्शन है इसमें, फेस के साथ ये रिलेशन में है, उसमें सेंटर के साथ रिलेशन में है। तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज है। ठीक, अब एक बचता है वो है स्क्रू मेट। स्क्रू के लिए हमारे पास जो है नट बोल्ट्स जैसे कोई बनाने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे मैं अभी बोल्ट्स लेता हूँ कोई, क्या आप इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे थ्रेड्स नहीं शो होते हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें थ्रेड नहीं शो होते हैं, इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो मैं कोई थ्रेड वाला यूज कर लेता हूँ। और मेरे पास कुछ पार्ट थे बट ये 17 में बनाया मैंने, 16 में चल नहीं रहे हैं। ओके, ये है, मैंने वेट कर दी। ओके,
ओके, शायद ये इसी के साइज का हो या ना हो, देखना पड़ेगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल को बना देते हैं फ्लोटिंग, ये जो है एक्स। तो जस्ट अलाइनमेंट के लिए मैंने इसको मूव करा था, इसके साइज का नहीं है, तो फिर भी ट्राई करते हैं ये चल जाए। सो मेट, मेट में हमारे पास मैकेनिकल में स्क्रू। अब स्क्रू में दो सिलेक्शन करनी होती है, एक तो ये फेस और एक यहाँ पे इसके फेस। ठीक है, आपको ये सेट करने पड़ते हैं ताकि इनके अलाइनमेंट प्रॉपर आए। ठीक, तो अभी जैसे ये बना दिया, तो अब इसमें है रेवोल्यूशन पर एमएम और डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। तो बेसिकली आपको अगर पिच पता है तो आप पिच भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये मुझे पिच पता नहीं है, जैसे मैं 5 डिफाइन कर रहा हूँ और कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मूव कराया जाए, अच्छा ये फिक्स्ड है, ये ऑब्जेक्ट मूव कराया तो देखो ये रोटेशन के साथ जो है फ्रंट बैक मूव होता है। ये साइज नहीं है इसका, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे इसको लगा सकते हैं। देखो अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, बट ये इसको थ्रू भी क्रॉस कर सकता है। तो थ्रू क्रॉस ना करे उसके लिए आपको यहाँ पे देना होगा डिस्टेंस मेक इन दो के बीच में, यहाँ से सेलेक्ट जनरेट कीजिएगा एडवांस और डिस्टेंस। ठीक है, ये 0 डिस्टेंस यहाँ है और प्लस कहीं यहाँ है, 15 कहीं है। ये 0 से 15 के बीच ही चले, तो वो डिफाइन कर दो यहाँ से। अब अगर आप इसको ऊपर लाना चाहो तो नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, आगे जा सकता है। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा, देखो यहाँ पर जाता है, ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। ये स्क्रू मेट है, आपको बेसिकली इसके ये फेस वेंट्रिकल फेस दो सेलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट के, और इनके बीच जो है स्क्रू मेट लगाया जाता है। बस उसके बाद आपको ट्रेवल बताना है कितना है, एक टर्न पे कितना ट्रेवल कर रहे हो। तो ये है सर इसकी स्क्रू मेट। मोशन स्टडी करेंगे, हाँ जी, इसकी मोशन स्टडी कैसे करनी थी हमने? मोशन स्टडी तो सिंपल है, यहाँ पे जाके आपको मोटर करनी है। ठीक है, मोटर पे जाके जो है आपको एक सर्कुलर फेस सेलेक्ट करना है, तो उसका रोटेशन डिफाइन करेगा। बेसिकली एक मोटर असाइन कर रहे हो, रोटेटरी मोटर, जो उसका यहाँ पे आरपीएम है, जैसे मुझे 5 का आरपीएम चाहिए। ओके, ठीक, कितने सेकंड चलाना है वो डिफाइन, और यहाँ पे 5 आरपीएम पे ऐसे चलेगा। सर मोटर वाला ऑप्शन कहाँ से आया सर? ये है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे होता है, तो मोशन स्टडी नीचे हम मॉडल पे होते हैं, मोशन स्टडी पे क्लिक करो। ठीक है, देखो ये मोटर होती है, यहाँ पे क्लिक करो, फिर एक सर्कुलर फेस सेलेक्ट करो और मोटर डिफाइन करो। मोटर यहाँ पे आ जाती है, फिर नीचे डिलीट करनी है, डिलीट हो जाती है आर्टिक फीचर। आरपीएम आपको बढ़ाने हैं, 10 करने हैं, अगेन क्लेम, ओके थोड़ी फास्ट चलेगी पहले से। नहीं, कैलकुलेट का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे नीचे, वो किस लिए होता है? कौन सा? यहाँ पे एक नीचे बाद में कैलकुलेट का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे प्ले के साथ ही से कैलकुलेट का ऑप्शन। यस सर। okay. तो एक्चुअली अभी हमने बहुत ही सिंपल सा किया है कि इसमें एक ही लगा है। अब हम इसमें बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं कि मुझे मतलब मल्टीपल मोटर्स लगानी है, वो काम हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी स्टडी होती है, आप स्प्रिंग ऐड कर सकते हो, डैम्पर यूज कर सकते हो, फोर्स लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी दे सकते हो कि जैसे कोई बॉल ऊपर से फेंक रहे हैं वैसी ग्रेविटी लग सके। ठीक है, उसके फिर प्लॉट्स जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन है मोशन स्टडी। तो इस वाले कोर्स में हम इतना नहीं करा रहे हैं, क्या बेसिक ही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर इसे कराएं। कि स्प्रिंग लगाना है आपको बीच में, जैसे ऊपर से हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हम जितनी भी असेंबलीज कर रहे हैं अभी तक, यस सर। जितनी भी असेंबली बनाई है उसमें हम मतलब बहुत ही सिंपल टाइप से कर रहे हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट
ऐड नहीं कर रहे हैं बीच में, ठीक है, जस्ट उसका मोशन क्रिएट कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट फिक्स है वो फिक्स है। एक मिनट, ओके, जैसे हमारा एक सपोज ये साइकिल है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक पाथ पे चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं, पर हमें उसमें मोशन स्टडी प्रॉपर करनी पड़ेगी, हमें मुझे एक फ्लैट सरफेस देना पड़ेगा, उसके साथ रिलेशन देने पड़ेंगे और इसको मोशन देना पड़ेगा कि ये सीधा रहेगा, एंगल सीधा रख के मोशन डिफाइन करना पड़ेगा। फिर अगर उसमें हम कोई एक जंप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उस जंप के ऊपर भी जा सकता है। हम लोग वो गिरेगा तो कैसे गिरेगा, इसकी ग्रेविटी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मोशन स्टडी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वैसी ऑप्शंस हैं। अब कैलकुलेशन भी उसमें होगी आपके पास। ये दो ऑप्शन इसलिए है कि सिंपल प्ले एंड स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको एनिमेशन विजार्ड है, उसके बाद कोई कीज ऐड करनी है कि आपको इस पॉइंट पे ये अप्लाई करना है, इस पॉइंट पे, जैसे इतनी सारी कीज लगी है। तो अगर एक की पे आपका ये एक मोटर चल रही है, दूसरी पे आपको दूसरी चलानी है, फिर कई जगह आपको स्टॉप करनी है, फिर उसको उल्टा चलाना है, तो वैसे मोशन होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो मेरे पास इसमें ओके है एक एग्जांपल। ओके, अब देखो ये जो है एक मोशन स्टडी बनी हुई है प्रॉपर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है प्रॉपर, हर चीज मूव कर रही है इसकी प्रॉपर, ठीक है। तो हर चीज की टाइमिंग जो है असाइन की हुई है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट भी हो रहा है, तो वो सब सेटिंग्स कैसे करनी है, ये व्यू भी पूरा रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी पूरे रोटेट हो रहे हैं, तो ये सब लगाने के लिए कंप्लीट मोशन स्टडी उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है सर। ठीक है। अभी अलग अलग सॉफ्टवेयर में है, पर बात वही है, देखिए कंप्लीट आप लगाना चाहो। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा होगा, जैसे एक बॉल आप लेते हो और इसके इसमें रख देते हो, तो जैसे ही ऊपर उठेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। वो सब इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो ये चीजें हैं। और मेक्स ऐसे आप सारे लगा सकते हो। अब फाइल, तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अब इसको हम इसका एक एक्सप्लोडेड व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है एक्सप्लोडेड व्यू, जो मेन ऑप्शन अब रहती है। व्यूज तो सारे हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग व्यूज हैं। अब आपको इसको एक्सप्लोड करके भी दिखाना है, तो उस केस में एक्सप्लोडेड व्यू पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव कराना है, तो मुझे यहाँ लेके जाना है, ठीक है। देखो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट में इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसके जो नट हैं, बोल्ट हैं, वो निकालने हैं। तो चारों बोल्ट सेलेक्ट किए, ये चारों बोल्ट जो हैं कुछ डिस्टेंस पे आए ऐसे, ठीक, और ये ऐसे नीचे चले गए, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आए, ये कहीं यहाँ चला जाए, फिर ये जो नट्स हैं, वो बोल्ट हैं, ये सिलेक्ट करके हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। जिस भी लोकेशन पे रखना है, और उसके बाद अब ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये नहीं ले रहे हैं, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट है इसके साथ,
ओके, मेरे साथ इसको भी सिलेक्ट कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं। और ये हमें चाहिए कि यहाँ चले जाए इसके साथ। ठीक, ये भी कहीं यहाँ चला जाए, ये भी कहीं यहाँ चला जाए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये बनानी पड़ेगी सारी चीजें। और स्टेप ऊपर हो जाए ये, और ये, ठीक है। और जितने भी इसके वोल्ट हैं ये अलग हो जाए। तो अभी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, कर रहा हूँ उनको। तो सपोज समथिंग ऐसे ही है, एक्सप्लोडेड व्यू जनरेटर कंप्लीट। अब हमें एक्सप्लोडेड व्यू देखना है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। अब इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन बन गई एक्सप्लोडेड। राइट क्लिक, एनिमेट कोलैप्स, देखो ये एनिमेट हो सकता है ऐसे। ठीक है, जो आपने जब सेलेक्ट किया है उसी मोशन में वो सारे घूमते रहेंगे और चलते रहेंगे। यहाँ पे लूप लगा हुआ है तो इसलिए ये बार बार चलता है। ठीक है, ये स्लो और फास्ट किया जा सकता है। ठीक, और क्लोज, यहाँ पे ही अगर इसको एक्सप्लोड कर दिया जाए तो एक्सप्लोड होगा, कोलैप्स कर दिया जाए तो collapse। ठीक, तो ये है एक्सप्लोडेड व्यू। आप मल्टीपल बना सकते हो जितने आपको चाहिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। न्यू ले लो, न्यू बन जाएगा। तो वापस मॉडल पे। तो ये है बेसिक असेंबली, कैसे इनको यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोडेड व्यू कैसे बन सकता है या मोशंस कैसे लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है सबको? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੋਡਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਰ सब कुछ हो सकता है जब कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हो, प्ले कर रहे हो, एनिमेट कर रहे हो, तो यहाँ ऑप्शन है देखो सेव एनिमेशन, तो इसको सेव कर दो। AVI फॉर्मेट ही लेना है हमेशा, एस्पेक्ट रेशियो जो भी लेनी है। जैसे अब ये कंप्लीट स्क्रीन उठा रहा है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे 1300 बाय 728 का चाहिए, ठीक है। और फ्रेम पर सेकंड, अब देखो साइड में बाउंड्री कट गई। अब फ्रेम पर सेकंड नॉर्मली 25 फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये लेके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ये 900 कर दूँ, ठीक। तो आप ओके करो, कहाँ सेव करनी है। ठीक है, तो उसको सेव करेगा, अब टाइम लेगा थोड़ा सा और उसको सेव कर देगा। ठीक है, अभी ये टाइम ले रहा है सिंपली 8 सेकंड की। ठीक है, तो अब उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे हमने की है, और वहाँ पे जब हम add- ये बहुत छोटा 8 सेकंड लिया था तो इसलिए ऐसा हुआ। ओके, और कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन की क्लियर है सब? उसके बाद जो अगला सेशन रहेगा उसमें ड्राफ्टिंग करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए यही है टूल्स। ड्राफ्टिंग में हम इसकी कंप्लीट एक दिन करेंगे कि व्यूज कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। बेसिक सेटिंग दूसरे दिन, फाइनल मतलब कंप्लीट एक
असेंबली की ड्राइंग, उसके सारे पार्ट्स की ड्राइंग, उसकी बिल ऑफ मटेरियल, उसमें बलून्स वगैरह कैसे लगते हैं, वो सब ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन नहीं है कि क्या है? क्लोज कर दें फिर? पूछना तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।